राम राम भाई, सारे भाइयों ने। ये देखो भाई के कंधे पे 2 स्टार है भाई, ऐसा ही लग रहा है यार, जबरदस्त भाई की स्माइल है। भाई क्या कहना चाहोगे, कब आपकी जॉब लगी थी, कितनी क्या खुशी है इस जॉब की आपको? जॉब भाई दरोगा तो मैं 2023 में हुआ हूँ। अच्छा। उससे पहले कांस्टेबल था यूपी पुलिस में ही। 2019 बैच में सिपाही हुआ था। पहले सिपाही लगे। हाँ जी। चलो, कितनी क्या खुशी है आज के दिन? आज के दिन क्या बहुत खुशी है भाई। अब हैं? वर्दी मिल जाती है, जिसके लिए तैयारी कर रहा है आदमी, चलो। मेहनत कर रहा है, वो मिल गया तो फिर खुश है। चलो, 19 में आपकी कांस्टेबल की जॉब लगी भाई, हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो कहाँ से क्या पढ़ाई करी, कैसे क्या आपकी 12th हुई, उसके बाद कैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रोसेस में जुड़े आप? पढ़ाई का ये है कि 12वीं हुई, उसके बाद ग्रेजुएशन हुई। हैं? फिर अपना प्राइवेट नौकरी की तलाश करी उस दिन। अच्छा। नहीं मिली। प्राइवेट जॉब भी करी 2-3। अरे मतलब ग्रेजुएशन होते प्राइवेट जॉब का भाग गया? प्राइवेट जॉब करी 2-3 यहीं नोएडा में। मतलब तैयारी नहीं करी भाई गवर्नमेंट नहीं की? नहीं, तब नहीं। फिर जॉब करने के बाद अब समझ में आया यार, यहाँ तो सैलरी ठीक नहीं मिल रही। अच्छा। तो फिर जॉब के साथ साथ एक कोचिंग ज्वाइन करी। वहाँ 1-2 महीने पढ़ाई करी। मज़ा नहीं वो आया? भी समझ में आ गया कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलने का। नकली तो फिर माहौल हमने में? नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ के हम गए अपने गांव। एक कमरा खाली कर लिया। उस कमरे में बिछाई वो दड़ी, चटाई, उसके ऊपर दड़ी, उसके ऊपर गद्दा, बैठने में दिक्कत ना हो। पूरा सिंहासन हाँ बना पूरा लिया? सिंहासन बना के कमरा अंदर से लॉक। घर वालों से कह दिया सुबह शाम बात होंगी। तो बस भैया घर वाले, मम्मी आती थी सुबह, अपना सुबह आगे तो खाना, बुक वगैरह शाम को आ आपने गया, कौन दिन सी में ली चाय भाई पी। शुरू में, जो आप कह रहे हो चटाई वटाई का जो आपने वो बंदोबस्त किया घर पे? तो बुक वगैरह और जो पढ़ते थे वो कंटेंट कहाँ से क्या पढ़ा बुक आपने? वगैरह देखो, शुरुआत में तो जैसे सब हर बच्चा कंफ्यूज ही रहता है कौन सी किताब से क्या पढ़ना है। तो जैसे जैसे बताते गए, साथ के लड़के बहुत मुखर्जी नगर में थे, दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, तो कभी कभार घूमने चले जाते थे उनके कमरे पे। फिर मुखर्जी नगर गए एक बार, वहाँ देखा भाई इतनी किताबें, किताबों का भंडार लगा हुआ है। फिर पूछ पाछ के कौन सी किताब कहाँ से क्या, फिर एक एक किताब सेलेक्ट करी। जैसे हिंदी आदित्य पब्लिकेशन हो गई, रीजनिंग में अरिहंत की हो गई। ये वो किताबें हैं जो लास्ट में मुझे बढ़िया लगी। इनसे पहले भी बहुत किताबें पढ़ी है ना, जो फाइनल मुझे लगा कि हाँ ये किताब मुझे पहले खरीद लेनी चाहिए थी। तो वो किताब मैं हिंदी की बताऊँ तो आदित्य पब्लिकेशन है जैसे, है ना। जब दरोगा की तैयारी कर रहा था तब जो किताबें ली थी। अच्छा, मतलब कांस्टेबल उससे पहले आप ज्वाइन हो गए थे इन किताबों हाँ। के पढ़ने से पहले ही? हाँ, इससे पहले ही। तो ये किताब, मेरा कहने का मतलब है कि ये किताबें तो मैं वो बता रहा हूँ जो फाइनल मुझे, जिनका रिव्यू अच्छा लगा कि ये किताबें वाकई ये मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। पहले भी किताबें पढ़ रहा था, अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सी किताब में पढ़ रहा था। आदित्य पब्लिकेशन हिंदी, आर्यंत की खरीदी थी, मास्टर रीजनिंग मोटी वाली किताब आती है एक। और मैथ्स तो वही राकेश यादव का चल रहा था, वही चलता था उस समय पे। तो दरोगा के लिए तो कुछ टॉपिक भी अलग से पढ़ने थे, तो उसके लिए यही रोजगार विद अंकित की थी एक, वही प्रैक्टिस हुई 3-4 तो टॉपिक भाई ये ये दूसरे सुनाई, कर लिए। मतलब सुनने में आता भाई कांस्टेबल के बाद इस पुलिस की नौकरी में टाइम नहीं मिलता भाई, तो आपने कैसे क्या टाइम नहीं तैयारी? मिलता, ये बड़ी समस्या है। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, और जिसमें थोड़ी झील होगी, ललक होगी करने की, कुछ वो निकालने तो का। मतलब सारी चीज़ हो जाए कहने की बात है बस? हाँ, हो जाती हैं, थोड़ी दिक्कत रहती है पर मैनेज हो जाता है। बहुत वो हैं, बहुत डायमेंशन है नौकरी करने की। जैसे थाने पे हो गई, पुलिस लाइन में भी कुछ जॉब हैं, अलग अलग प्रोफाइल हैं। कुछ नौकरी तो ऐसी है कुछ जगह की जहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जगह जैसे ऑफिस में चले गए आप, वहाँ आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। किसी के गनर हो गए, किसी के हमरा हो गए। हाँ, एसपी का गनमैन हो जाए जो कि सुना है मैंने। एसपी का अगर गनमैन हो गया तो फिर टाइम नहीं मिलने का। अच्छा, वो गलत गनमैन है वो? गलत गनमैन नहीं है वहाँ, क्योंकि एसपी साहब का आप अगर देखें वर्किंग, तो वो सुबह के 10 बजे से लेके रात को 3 बज जाते हैं उन्हें काम करते करते। उनके गनर को भी उनके साथ बिजी रहना पड़ता है ना। तो गनर जो हैं, जो थोड़े जैसे सिविल में लोग गनर रख लेते हैं, नेताजी ने रख लिए, किसी टीचर ने रख लिए बड़े ने, किसी बिजनेसमैन ने रख लिए, तो उनके गनर को आराम मिल जाता है। किसी वकील साहब ने रख लिए, जज साहब के यहाँ भी गनर होते हैं, गार्ड में होते हैं बहुत लोग। तो ये ड्यूटियाँ ऐसी हैं जहाँ पढ़ लेता है आदमी। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ 4-5 घंटे की वर्किंग है, उसके बाद आप पढ़ लोगे। तो ये चीज़ें हैं। चलो भाई, RWA चैनल से भाई इस वर्दी जो आपने लिया SI की, इसमें क्या मदद मिली आपको? RWA से ये मदद मिली कि भाई वो टाइम था, नौकरी कर रहे थे, ऑफलाइन पढ़ नहीं सकते थे भाई। अगर ऑफलाइन पढ़ने जाओगे तो 1 घंटा जाने को आने को और पढ़ने का 3-4 घंटे वहाँ बर्बाद होते हैं, क्लास में बर्बाद होते हैं। क्योंकि आता तो था मुझे बहुत सारी चीज़ें, जहाँ डाउट थे वो पढ़ने थे। तो फिर एक ही तरीका था सबसे बढ़िया कि आप यूट्यूब पे जाएं, ऑनलाइन पढ़ें। तो इससे रोजगार विद अंकित से फ़ायदा क्या मिला? एक तो इनका वो चलता था उस टाइम पे, मॉक टेस्ट इनके चलते थे, संडे को आता था केवल वो, है ना। तो मॉक टेस्ट वहाँ देने का ऑप्शन मिल गया, वो भी फ्री में।
है ना। और इनकी यूट्यूब पे वीडियोस थी, अगर आपको याद हो तो 2022 की बात है शायद। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दरोगा में पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी में नहीं है। एसएससी वाला कंटेंट तो उस पर मिल रहा था यूट्यूब पे, लेकिन दरोगा वाले कुछ चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथ्स में है ये टॉपिक। एसएससी वाले इसे पढ़ाते नहीं है। अब दरोगा में बच्चे को पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है। तो वो जब सर्च करा तो वो रोजगार विद अंकित वाले टीचर मिले, क्या नाम है उनका, तेवती असर करके हैं, उनसे पढ़ा। फिर हिंदी साहित्य ढूंढा, भाई हिंदी साहित्य कहाँ से पढ़ें, तो इनकी वीडियो मिली नवीन सर की, तो यहाँ से नवीन सर से जुड़े। और हिंदी के लिए मैं ढूंढ रहा था, रसछंद अलंकार की वीडियो ढूंढ रहा था, तो फिर अंकित सर की मुझे वीडियो मिली, तो वहाँ से रोजगार विद अंकित से वहाँ से टच हुआ। फिर धीरे धीरे ज्वाइन हो गए, फिर बात होने लगी, नवीन भैया से बात हुई, कई लोगों से जो यहाँ की टीम में है उनसे बात होने लगी। तो ऐसे तो मतलब आपने सर्च करे, मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको एजुकेशन में पढ़ने में, तो सर्च करे तो RWA की वीडियो मिलता देवगुरु। तो दरोगा का टॉपिक है, जो दरोगा के लिए जो आप बता रहे हो सिलेबस, वो कहीं और नहीं मिले आपको, एसएससी का आपने सीख लिया था पहले ही। मिलने को तो कई प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो अच्छा मुझे लगा उस हिसाब ये सही समझ में आया आपका है, तो आगे तब खूब मदद मिली भाई। हाँ जी, चलो भाई, तो ये जॉब बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। जो आने वाले बच्चे हैं भाई, जो मान लो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल से एसआई में जाना चाहते, किस प्रकार तैयारी करें, आप सुझाव दो कुछ। उनके लिए सुझाव यही है कि भाई मेहनत ही है एक तरीका, है ना। जितनी अच्छी लगन होगी, जितने पागल होंगे आप इन सितारों के पीछे, उतना आप पढ़ लेंगे। बस मोटिवेट रखो खुद को और दम लगा के तैयारी करो। चलो भाई, जब आप कांस्टेबल लगे थे और ये दरोगा के बीच के टाइम, तो दिन में कितने घंटे लगा देते थे आप पढ़ाई में? पढ़ाई के घंटों का ऐसा है भाई, सोने के अलावा जितना टाइम था वो सब पढ़ाई का था। उतरी है, कमाल की मेहनत कर दी भाई। यही था। कांस्टेबल से पहले का पूछ रहे ना, जब तक कांस्टेबल हुआ तो जितना टाइम था पढ़ता था, और मैं पढ़ाता था थोड़ा बहुत। जो फिर पहले शुरुआत में तो मैंने खुद पढ़ाई करी, फिर मैं थोड़ा बोर होने लगा भाई इतना पढ़ के, तो फिर मैंने कुछ 2-4 बच्चे थे उन्हें पढ़ा देता था अपना। तो बस ये पढ़ाई और पढ़ने में ही जाता था पूरा टाइम। चलो, और इसमें मिल जाता था फिर टाइम 4-5 घंटे का कांस्टेबल की जॉब के बाद, और एसआई की तैयारी के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तैयारी तो एक बेस तो बनी गया था। हाँ, वो जॉब थी। कांस्टेबल पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, 2 घंटे 4 घंटे जितने मिल रहे थे, फिर ये नोटिफिकेशन आया तो फिर पूरा टाइम ऐसे ही देना चालू कर दिया। तो 2-4 घंटे जो काम होता था सरकारी वो करते थे, बाकी अपना बैग साथ रखते थे, जहाँ मौका मिला वहीं पढ़ाई चालू। और फिर तब तो ऑनलाइन हो गया सब, तो और भी आसानी होगी थी, बुक्स वगैरह साथ। फोन खोला, बुक भी नहीं कैरी करनी, फोन में अपना पेपर लगा लिया, मॉक लगा लिया, कुछ पढ़ लिया, तो बड़ा आसान हो गया। ऑनलाइन का भी खूब इस्तेमाल गया, ऑनलाइन सारा इस्तेमाल ऑनलाइन का है। मतलब दरोगा की प्रैक्टिस हटा दूं मैं तो जितनी गाइडेंस है सब ऑनलाइन है मेरी, ये दरोगा की जॉब के लिए, दरोगा के लिए भी और सिपाही के लिए भी। तब इतना कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे 2019 से पहले, लेकिन था उस समय भी कंटेंट था। अगर सर्च करते आप तो इंग्लिश में वीडियोस मिल रही थी, है ना, तो चीज़ें थी तब भी। उसमें दिक्कत होगा थोड़ी, मान लो दिक्कत तो होती है, दिक्कत तो क्योंकि लैंग्वेज में दिक्कत, भाई हिंदी मीडियम का छात्र अगर अंग्रेजी में पढ़ेगा तो थोड़ी दिक्कत तो होगी भाई। फैमिली बैकग्राउंड जब लगन रहेगी तो अपने आप हो जाते हैं, रास्ते बनते हैं अपने। बिल्कुल भाई, अगर भूख है तो कहीं ना कहीं बात बन जाए। तो भाई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछो तो पिताजी क्या करते हैं भाई? फैमिली पिताजी तो किसानी करते हैं। अच्छा भाई, खेती करे, आलू में पानी लगाया भाई, खूब गेहूं कटवाए। अच्छा, खेती बाड़ी से संबंधित है अपना परिवार भाई। अब भी जाते हैं छुट्टी तो पिताजी कह देते हैं आजा पानी लगना है। ये गेहूं कटते होंगे थोड़े दिन पहले? गेहूं कटते हैं, कह देते हैं आजा भाई आज गेहूं कटने, तो छुट्टी लेके जाते हैं। अच्छा, तो परिवार तो पूरा मशीन का काम हो गया, अब कहाँ खुद कुछ करना है, हमने तो हाथ से काटे। तो मतलब आपकी फैमिली में पहली जॉब आपकी ही थी भाई? हाँ, सरकारी नौकरी, फैमिली में पूरे खानदान में मैं ही हूँ। अच्छा, पहले खेती का ही चल रहा था। हाँ, मैं ही हूँ। चलो भाई, बढ़िया फीलिंग है, अच्छी चल रही है। में भी मुझे लग रहा है हम 3-4 ही हैं, मैं और हमारे साथ के 3-4 लड़के। उससे पहले 1-2 फौजी थे, फिर हम लगे और 2-3 लड़के। अब तो सब सरकारी हो लिया आधे, तो 20-25 लड़के हैं मतलब हमारी उम्र के, उनमें से 7-8 नौकरी पे हैं सरकारी। चलो, अब सही है थोड़ा, इसका भी ऑनलाइन से आने से भी। और इस क्षेत्र में तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, मतलब अभी मैं बच्चों के मुंह से सुनता हूँ कि पहले पता नहीं था आसपास भाई किस प्रकार तैयारी हो रही, कुछ नहीं पता था। एक सबसे बड़ी समस्या पहले क्या थी कि अफवाहें उड़ती थी कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, तो वो अफवाह ज़्यादा चलती थी। क्योंकि भाई मेरे गांव से कोई सेलेक्ट हुआ नहीं, दूर के गांव से सेलेक्ट हुआ है, अफवाह आई कि ये तो पेपर लीक था, ये था, तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता था बच्चे का कि हाँ यार पैसे दे के हो गया होगा। लेकिन अब उसने देखा कि भाई ये पड़ोस का लग गया, बिना पैसे के लग गया, अब उसे सच्चाई समझ में आने लगी कि मेहनत से होगा काम।
तो बच्चे पढ़ने लगे और देखा नहीं तुमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब पुलिस की जो भर्तियां निकली हैं 2019 से अब तक सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़ इन एरिया से हैं। अब देखें लिस्ट उठा के। तो ये है, पहले वो अफवाहें चलती थी, हमारे क्षेत्र में भी ऐसे ही होता था कि भाई हाँ, रुपए देकर लग गए हैं और पता भी नहीं चलता था कब फार्म आ गए, कब किसने फिल करे, ये सब चीजें हाँ, ऑनलाइन ने बड़ा आसान कर दिया। हाँ अब अफवाहों का भी खंडन होने लगा, लड़कों को भरोसा होने लगा। भरोसे का काम है, जिस बच्चे को भरोसा होगा वही तैयारी करेगा। हाँ, और जो ये बीच में अकेडमी होती थर्ड पार्टी, मान लो ये भी बातें चलती, ले देगा करा दे, कुछ इस तरह का माहौल भी था। इस चक्कर में गरीब बच्चा तो तैयारी नहीं कर रहा। हाँ। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन अब चीजें बदल गई। अब उसे समझ में आ गया कि ये तो बीच में ठग बैठे हैं, चोर बैठे हैं, बिल्डोजर चले गए घर पे, जेल चले गए बहुत लोग। तो गरीब बच्चा भी तैयारी कर रहा और सेलेक्ट भी हो रहा। हाँ, वो आसपास में देख रहा है भाई, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे भी दिखाई जाती है, भाई ये बच्चा लग गया, यहाँ से लग गया, इतनी आसानी से लग गया, मतलब कोई बच्चे फ्री। क्योंकि हर गांव से ही सिलेक्शन हो रहे हैं ना। अब सोशल मीडिया भी नहीं हो तो वो देख रहा है अपने पड़ोस में, अपने गांव में देख रहा है। अब गांव वाले को तो पता ही है हमें कैसे सिलेक्शन हुआ है, पढ़ने में कैसा था ये लड़का, पढ़ के हुआ है कि कैसे हुआ है। और यूट्यूब पे फ्री क्लासेज भी है भाई, जैसे कोई तो कोर्स भी नहीं, फ्री पढ़ाई कर कर लग जाए। बिल्कुल यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकता है कोई बच्चा। हमने बहुत पढ़ाई करी है फ्री में। पहले दो चीजें 10 साल पहले इतनी मुश्किल थी भाई, मतलब बुक वगैरह पता करना, माहौल मिलना, गाइडेंस मिलना। 10 साल पहले तो इतना मुश्किल था, जो बच्चे अभी तैयारी में आए उन्हें पता नहीं है। 10 साल पहले तैयारी करने के लिए आपके पास कम से कम 2-3 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि आप अपने शहर में तैयारी कर नहीं पाएंगे। ठीक टीचर आपको मिलेगा दिल्ली में या किसी बड़े शहर में, वहाँ रहेंगे तो 4-5 हज़ार रुपये महीने का कमरा मिलता था। तो 2 साल भी आप लेके चलोगे, कुछ नहीं 1 साल भी लेके चलोगे तो 12 का गुणा करें आप 5 में, 60 हज़ार रुपये तो किराए के हो गए। खाना पीना मान के चलो 60-70 हज़ार रुपये का। उसके बाद किराया, रूम का किराया हो गया तुम्हारा, ये सारी चीज़ें। तो बहुत खर्चा होता था पहले। अब तो बहुत आसान हो गया, 1500 में बैच खरीदो, घर बैठ के पढ़ो। टाइम की और मतलब कंटेंट भी वो चीजें मिलने लगी। मतलब पहले क्या था, सब कुछ पढ़ना पड़ता था, उसके बाद वो जो चीज थी कंटेंट बहुत अच्छा मिल गया। सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये मिल गया कि मुझे मान लो एक चैप्टर है परसेंटेज, मैंने पढ़ लिया, मुझे आता है। अब मैं कोचिंग में जाऊं उसे पढ़ने तो मुझे फिर से वही पढ़ना, पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। जितने सवाल टीचर ने कराए मुझे सारे आते हैं। मेरे तो भाई बस वो डाउट थे 15, वो क्लियर होने थे। अब फायदा मिल गया मुझे। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे टफ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपका डाउट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो कम टाइम में आप बढ़िया कंटेंट। जैसे आप खुद बता रहे हो भाई आपकी जो स्टोरी में, कि पहले मैंने काफी कुछ पढ़ा, उसके बाद ओरिजिनल चीज मिली मुझे, जो बुक्स वगैरह आपने बताई। क्योंकि बिना गाइडेंस के यही होता है। यही तो कमाल है कोचिंग का और टीचर्स का, यही तो गाइड करने का ही तो काम है। जब गाइडेंस नहीं है तो इधर भी भाग रहे हैं, इधर भी भाग रहे हैं, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जब गाइडेंस आ गई तो आपको यही पढ़ना है बस। हाँ, फिर उस छोटे से में मतलब गहरे जा सकते हैं, मतलब हाँ समय बचता है, सिलेक्शन आपको जल्दी मिल जाएगा। बिना गाइडेंस के आप इधर उधर भागेंगे तो आपको नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको इधर उधर की भी नॉलेज है, अपने फील्ड की भी नॉलेज है फिर। चलो भाई, लेकिन टाइम उसमें थोड़ा किल होगा आपका। चलो ये टाइम टेकिंग है, वो जो पहले प्रोसेस थी उसमें हाँ। इधर उधर का समय पढ़ना से जॉब पड़ता लेनी है। है तो एक गाइडेंस तो चाहिए। चलो जो भाई, आदमी पहले से कर चुका है उस काम को, वो थोड़ा सही तरीके से आपको बता देगा कि ये चीजें आपको इग्नोर करनी है, ये पढ़ना है। चलो भाई, कुछ ड्यूटी करते हुए भाई, जो बच्चा मान लो अब ट्रेनिंग होएगी जिसकी, या कांस्टेबल लगेगा, एसआई लगेगा, कुछ ड्यूटी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है उनके ट्रेनिंग पे जो जा रहे हैं, हाँ कांस्टेबल भी। अच्छा जो जा रहे हैं उनके लिए बताऊं कुछ? हाँ उन मतलब बच्चों के लिए ये है कि एक दिल में ये वो लेके जाओ एक जुनून कि ट्रेनिंग पे बस में बॉडी बनानी है। जो तुमने पढ़ाई करी ना 3-4 साल, इस टाइम में बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाती है बैठे बैठे। तो दिल में एकदम ये जुनून लेके जाओ कि अब कुछ नहीं, 6 महीने के लिए दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सुबह शाम डंड पे लो, रनिंग करो, बढ़िया बॉडी बनाओ। मतलब और ट्रेनिंग ऐसा टाइम है जहाँ बॉडी बन जाती है। अपना सही डाइट पे ध्यान रखो। ट्रेनिंग में थोड़ी दिक्कत होगी शुरुआत में आपको, है ना, क्योंकि डिसिप्लिन में रखना। एक सेंटर पे 200-250 बच्चे तो जाओगे ही आप, और वही रहते हैं। इंस्ट्रक्टर वहाँ होंगे 15-20 मुश्किल से, और उनमें भी वही 8-10 ही अवेलेबल रहते हैं। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती। हमें डांट दिया, बिना मतलब डांट दिया, है ना। और कभी कभी वो पनिशमेंट देते हैं, तब हमें शुरू में ऐसा लगता है पता नहीं क्यों हमें पनिश कर दिया, जबकि मेरी गलती नहीं थी। क्योंकि पनिशमेंट भी वहाँ सबका होता, सामूहिक। गलती किसी और ने करी, बैंड मुझे बना दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए एकदम मानसिक रूप से तैयार रहो कि फिजिकल मेहनत कराई जाएगी, और करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर जाओ। डाइट अपनी बढ़िया रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, बहुत मज़ा आएगा। दोस्त बनाना नए, खूब मज़ा आएगा आपको। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया बताया आपने। और ये सुना पुलिस की जॉब भी बहुत कठिन होती है, मतलब जब
वैसे तो छुट्टियां मिलती बहुत हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है छुट्टी नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप अलीगढ़ से हो, अलीगढ़ आप घर से बस में उतरे तभी फ़ोन आ गया, ऐसा मतलब सुना है मैंने। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। अब भी वर्तमान में भी आप देखें तो छुट्टियां कैंसिल हो गई अचानक। अच्छा, कभी भी छुट्टी कैंसिल हो सकती है। देखो, कभी भी दंगा बता के तो होता नहीं कि दंगा होगा। यहाँ कानून व्यवस्था जैसे ही खराब होती है तो पहले से नहीं पता होता, कभी भी खराब हो सकती है। तो जैसे ही जरूरत पड़ेगी आपकी छुट्टियां भी कैंसिल हो जाएंगी। छुट्टियां आप अभी कह रहे थे कि बहुत मिलती हैं, ऐसा नहीं है। छुट्टियों की समस्या मतलब मैंने ये सुना है अपने भाई से, वो कांस्टेबल है, कि वैसे तो फ्री हैं, बहुत छुट्टी नॉर्मल है, फ्री है, कोई काम नहीं इतना, लेकिन जब ज़रूरत होती है त्यौहार पे मुश्किल काम बहुत है। और ये बोला उसने, अगर 24 घंटे के लिए भर्ती होते हैं और 24 घंटे में कभी भी आपको बुला लिया जाता है। जैसे मैं रिव्यू करता हूँ ना, उसमें तो बच्चे बताते हैं मैंने बीटेक की है, कोई बोलता है एमएससी की है, तो वो मेरा भाई बोलता है, बोला ये जो खुश हो रहे हैं ना, ये इतने जो कोमल बच्चे बीएससी वाले ऐसे वैसे, बोला मेंटल स्टेट इन्हें मजबूत चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ, मेंटली थोड़ा आदमी करड़ा आदमी चाहिए, स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसीलिए तो ट्रेनिंग होती है कि स्ट्रांग हो जाए। तो ये हो जाते हैं एडजस्ट, जो ये बिल्कुल पढ़ाई वाले होते हैं, बीएससी वाले बच्चे, बीटेक सब वाले एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी भर्ती में बीटेक वाले गवर्नमेंट ने अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया था, लगभग 1500 बच्चे थे जो इंजीनियरिंग करके सेलेक्ट हुए। सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मजबूत बना दे ट्रेनिंग में, अगर मेंटल 1 साल की ट्रेनिंग में सब मजबूत हो जाए, सब ओके हो जाए, कोई घबराना नहीं। इतना भी कोमल बच्चा चला जाए 1 साल, इतने बैंड मरवा देंगे, इतनी रनिंग करवा देंगे, बहुत मजबूत बना देते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ड्यूटी बढ़िया चल रही है अपनी। सब बढ़िया चल रहा है भैया। ठीक है भाई, सुधीर कुमार भाई ने ज़बरदस्त बात बताई, और भाई आपकी बातों से आपकी नॉलेज भी झलक रही है, आपने हर चीज़ याद करके बताया, सोच कर बताया, ज़बरदस्त। थैंक यू भाई।